दोस्तों आरएसआई एक बहुत अच्छा लीडिंग इंडिकेटर है जो अच्छे से मोमेंटम को कैप्चर करता है। लेकिन जब भी हम एक इंडिकेटर को यूज करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं और हमारे जो विनिंग ट्रेड्स होते हैं वो लूजिंग ट्रेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी इंडिकेटर के साथ में कंडीशनल कंफर्मेशन इंडिकेटर को यूज करना। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएसआई के साथ ही एक और आरएसआई विद अ स्मॉल ट्वीक, जिससे जो आरएसआई का एक्यूरेसी वो डबल हो जाएगा और जो मार्केट का नॉइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं कि हम इस स्ट्रेटेजी को कैसे सेटअप करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है, आप कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंडिकेटर में जाना होगा और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हम ऐड कर लेंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं सर्च कर लेता हूँ और उस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसमें हम कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करने वाले, जैसा है ये वैसे के वैसा हम इसको रखने वाले हैं। सिर्फ इसके अंदर मैं जो मूविंग एवरेज है बैकग्राउंड में उसको रिमूव कर लेता हूँ। तो मैं इसको मूविंग एवरेज को बैकग्राउंड से रिमूव कर लेता हूँ और 70 और 30 को मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। अब हमको एक और आरएसआई इंडिकेटर इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन के लिए है, इसलिए हम एक और आरएसआई इसमें ऐड करने वाले हैं और एक छोटा सा सेटिंग उसमें करने वाले हैं। तो आरएसआई को ऐड करने के लिए हम जाएंगे इंडिकेटर्स में और सर्च करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दोबारा से इस पर क्लिक कर लेंगे। तो सेकंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम छोटा सेटिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले तो मैं जो पीछे का जो मूविंग एवरेज है आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज, इसको रिमूव कर देता हूँ। आरएसआई का अपर बैंड है 70, लोअर बैंड है 30 और बीच का जो मिडिल बैंड है 50। तो 50 वाले जो मिडिल बैंड को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ और ऊपर के जो 70 और 30 है उसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, इनपुट्स में जाना है। इनपुट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप टाइम फ्रेम चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद टाइम फ्रेम को आप कर देंगे 1 आवर, ओके पे क्लिक कर देंगे। बस इतना आपको करना है। तो हमने 1 आवर क्यों किया, क्योंकि जो पहले वाला जो हमने आरएसआई इसमें ऐड किया है वो क्विक मोमेंटम कैप्चर करने के लिए है। मतलब कि जो मार्केट में शार्प मूवमेंट्स आते हैं उसको फटाफट कैप्चर करने के लिए है, बट वो सिर्फ मूवमेंट देखने के लिए है। जो हमने सेकंड आरएसआई ऐड किया है जिसमें हमने 1 आवर टाइम फ्रेम डाला है, वो हमने 1 आवर इसलिए किया ताकि उसमें ज़्यादा कैंडल्स कैलकुलेट हो, ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर हो और जो मार्केट का नॉइज़ है वो रिड्यूस हो जाए। इसलिए यहाँ पर हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज किया है। और 50 की लाइन ही क्यों मैंने डार्क की है, क्योंकि 50 का जो लाइन होता है आरएसआई का वो मोमेंटम को शो करता है। तो अगर 50 से अबव है 1 आवर टाइम फ्रेम वाले आरएसआई में, जो कि है ये वाला नीचे वाला, तो इसका मतलब है पॉजिटिव मोमेंटम है, अप ट्रेंड चल रहा है। और अगर 50 के नीचे रहेगा ये आरएसआई का लाइन तो वो नेगेटिव मोमेंटम को शो करेगा, मतलब बियरिश मोमेंटम को शो करेगा। अपवर्ड रही तो बुलिश मोमेंटम को शो करेगा। और जो ऊपर वाला आरएसआई है उसमें सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन हमने देखना है। तो अभी ज़्यादा टेक्निकल हो गया है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब हमको ट्रेड कैसे करना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो हमको टाइम फ्रेम क्या चूज़ करना है। सबसे पहले हमको टाइम फ्रेम चूज़ करना है 5 मिनट का, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा। तो बाय साइड पे ट्रेड करने के लिए क्या करना होगा, जो डिफॉल्ट आरएसआई है उसमें अगर आपका स्टॉक 30 लेवल के आसपास जाएगा या फिर 30 के नीचे जाएगा, और जो नीचे वाला आरएसआई जिसमें हमने 1 आवर सेट किया था उसमें आरएसआई की लाइन 50 के लेवल के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, तब हम बाइंग ट्रेंड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये इस पॉइंट पर यहाँ पर आरएसआई जो है वो 30 के लेवल के पास है और नीचे वाले आरएसआई में जो आरएसआई लाइन है वो 50 के ऊपर है। तो इस पॉइंट पर हम बाइंग कर सकते हैं और टारगेट रखने के लिए डिफॉल्ट आरएसआई का जो लेवल है 70 का, वहां तक हम टारगेट रख सकते हैं। अदरवाइज आप 1:2 या 1:3 या 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर के चल सकते हैं, आपका इजीली उसमें कैप्चर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमने अगर बाय किया है तो यहाँ से यहाँ तक हमने मोमेंटम कैप्चर किया। अगर हम इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालें तो लॉन्ग पोजीशन अगर मैं इसमें सेट करता हूँ तो यहाँ पे तो 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो रहा है, लेकिन जो फिजिबल है जैसे कि 1:2 या 1:3 जो सफिशिएंट है उतना हम प्रॉफिट लेकर के चल सकते हैं। ज़्यादा लालच में या ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करना है। स्मॉलर जितने आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप अचीव करेंगे, आपका एट द एंड बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव होगा। तो सेलिंग के केस में क्या करना है, जो डिफॉल्ट आरएसआई है यानी कि जो ऊपर वाला आरएसआई है, इसमें जब भी स्टॉक ओवरबॉट जोन में जाएगा और जो दूसरा आरएसआई है उसमें जो आरएसआई लाइन है वो 50 के लेवल के नीचे रहेगा, तब हमको सेलिंग पोजीशंस ढूंढना है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर वाला आरएसआई है वहाँ पर आपका स्टॉक ओवरबॉट जोन में जा चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले आरएसआई में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आरएसआई लाइन है वो 50 के लेवल से नीचे है, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 50 के लेवल के नीचे मतलब बियरिश मोमेंटम। तो इस सिचुएशन में हम सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। तो अभी इस पॉइंट पर अगर आपको टारगेट रखना है तो आप 70 से 30 के लेवल के नियर अबाउट रख सकते हैं।
और आप बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर मैं अगर शॉर्ट पोजीशन में डालता हूँ तो यहाँ पर इजीली 1:4 का रिस्टोर रिवॉर्ड रेशो आप अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन जो फिजिबल है आपके लिए जैसे कि 1:2, 1:3, तो ऐसे आप टारगेट्स को लेकर के चल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। इस स्ट्रेटेजी को आप बार बार बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए इसके ऊपर। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपकी हेल्प करता है, आपको कुछ नया सीखने में मदद होती है इससे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजीज और टिप्स अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। और आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।